नमो पार्वती पथे। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार न्यू भक्ति साधना में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात आती है मन अचानक भारी हो जाता है। नींद तो आती है पर भीतर शांति नहीं होती। कभी पुराने दुख याद आते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता, और कभी बिना कारण मन बेचैन होने लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सोने से पहले केवल ओम नमः शिवाय का स्मरण आपकी नींद ही नहीं, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, तो इस वीडियो को यहीं एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह लाइक केवल बटन नहीं, यह शिव मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा है। और अगर आप सच में भगवान शिव के अच्छे भक्त हैं, अगर आपके दिल में महादेव बसते हैं, तो कमेंट में बस एक पवित्र शब्द जरूर लिखिए, ओम नमः शिवाय। आपका यह एक शब्द इस वीडियो में शिव ऊर्जा को और बढ़ा देगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जप मन, शरीर और जीवन में कैसे गहरे परिवर्तन लाता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की रात आपकी जिंदगी की सबसे शांत रात बन जाए। रात का समय जब पूरा संसार धीरे धीरे शांत होने लगता है, बाहर की आवाजें थम जाती हैं, रोशनी मध्यम हो जाती है और मन दिन भर की थकान को लेकर बिस्तर पर आता है। यही वह समय है जब इंसान सबसे ज्यादा अपने भीतर होता है। दिन भर हमने जो देखा, जो सुना, जो सहा, जो चाहा, जो खोया, सब कुछ मन की परतों में जमा होता चला जाता है। और जब हम सोने के लिए आंखें बंद करते हैं, तब वही विचार, वही स्मृतियां, वही चिंताएं हमारे मन में घूमने लगती हैं। कोई बीता हुआ दुख याद आता है, कोई आने वाले कल की चिंता, कोई अधूरा सपना, कोई डर, और कई बार नींद आने से पहले मन सबसे ज्यादा अशांत होता है। ऐसे में यदि उस क्षण मन को कोई सहारा मिल जाए, कोई दिव्य ध्वनि, कोई ऐसा मंत्र जो मन को थाम ले, तो वही रात केवल नींद नहीं बनती, बल्कि साधना बन जाती है। और ओम नमः शिवाय ऐसा ही एक महामंत्र है। यह केवल 5 अक्षरों का मंत्र नहीं है, यह शिव से सीधा संवाद है। यह मन को सुलाने से पहले आत्मा को जगा देता है, यह शरीर को विश्राम देता है और चेतना को शिव के चरणों में बैठा देता है। जब कोई व्यक्ति सोते समय ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो वह अनजाने में ही अपने दिन भर के कर्मों को शिव को सौंप देता है। वह यह कह रहा होता है कि हे भोलेनाथ, आज जो कुछ भी मुझसे हुआ, जो अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ, जो मेरी समझ में आया, जो नहीं आया, सब आपकी शरण में है। और यही समर्पण जीवन में परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। बहुत लोग पूछते हैं कि रात में ही जप क्यों? दिन में जप करने से भी तो लाभ होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं, लेकिन रात का जप कुछ अलग ही प्रभाव डालता है, क्योंकि रात वह समय है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। विज्ञान भी मानता है कि सोने से पहले जो विचार मन में होते हैं, वही गहराई से हमारे अवचेतन में उतर जाते हैं, और वही अवचेतन मन अगले दिन हमारे व्यवहार, निर्णय और भावनाओं को प्रभावित करता है। अब सोचिए, अगर सोने से पहले मन में डर, चिंता, क्रोध या दुख भरा हो, तो अवचेतन उसी ऊर्जा को लेकर काम करेगा। लेकिन अगर सोने से पहले मन में ओम नमः शिवाय की शांति, शिव का मंत्र और एक पवित्र स्पंदन हो, तो अवचेतन उसी दिव्यता में ढलने लगता है। धीरे धीरे जीवन में बदलाव बिना शोर के आने लगते हैं। मैंने ऐसे अनगिनत लोगों को देखा है जो रात को झप करने के बाद कहते हैं कि उनकी नींद पहले से गहरी हो गई है। अब उन्हें बार बार नींद नहीं टूटती, डरावने सपने कम हो गए हैं, मन में जो भारीपन था वह हल्का होने लगा है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह शिव की स्वाभाविक कृपा है। जब मन शिव मंत्र में डूबकर सोता है, तो नींद भी ध्यान बन जाती है। एक साधारण उदाहरण समझिए, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सिर रखकर सोता है, चाहे दिन भर वह कितना भी रोया हो, जैसे ही मां का स्पर्श मिलता है, बच्चा शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा शिव मंत्र की गोद में सोती है, तो जीवन की सारी थकान धीरे धीरे घुलने लगती है। सोते समय ओम नमः शिवाय का जप करने से सबसे पहला परिवर्तन जो आता है, वह है मन की अशांति का कम होना। जो लोग कहते हैं कि हमारा मन बहुत ज्यादा सोचता है, रात में विचार रुकते नहीं, उनके लिए यह जप किसी औषधि से कम नहीं। शुरू में भले ही मन भटके विचार आए, लेकिन अगर आप हर बार मन को प्यार से वापस मंत्र पर ले आते हैं, तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि विचारों की गति धीमी हो रही है। धीरे धीरे झप करते करते ऐसा भी समय आता है जब मंत्र अपने आप चलने लगता है। आप जप कर रहे होते हैं या जप आपको कर रहा होता है, यह फर्क मिटने लगता है
और जब ऐसा होता है तब शिव केवल मंत्र नहीं रहते हुए अनुभव बनने लगते हैं। कई साधक बताते हैं कि रात के जब से उनके भीतर एक अजीब सी सुरक्षा की भावना आने लगी है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ है, जैसे वे अकेले नहीं हैं। डर कम होने लगता है। अकारण घबराहट जो पहले रात में आती थी, अब धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि शिव भय के भी स्वामी हैं। जहां शिव का मंत्र होता है, वहां भय टिक नहीं सकता। जीवन में परिवर्तन केवल भीतर ही नहीं आता, बाहर भी दिखाई देने लगता है। संबंधों में सुधार होने लगता है। क्रोध की तीव्रता कम होती है। जो बातें पहले छोटी छोटी बातों पर चुप जाती थीं, अब उतनी असर नहीं करती। मन में एक ठहराव आने लगता है, और यह ठहराव ही असली शांति है। कई लोग कहते हैं कि हमने कुछ मांगा नहीं, फिर भी चीजें अपने आप ठीक होने लगी। काम में रुकावटें कम होने लगी। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होने लगी। इसका कारण यह है कि जब मन शांत होता है तो बुद्धि साफ होती है, और जब बुद्धि साफ होती है तो कर्म भी सही दिशा में होने लगते हैं। रात का जप एक और गहरा प्रभाव डालता है। कर्मों की गांठें ढीली होने लगती हैं। शिव को कर्मों का स्वामी कहा गया है। जब आप दिन के अंत में शिव मंत्र लेते हुए सोते हैं, तो अनजाने में आप अपने कर्मों को शिव के चरणों में रख देते हैं, और शिव जो भोले हैं, जो दयालु हैं, वे आपके बोझ को हल्का करने लगते हैं। यह भी देखा गया है कि जो लोग लगातार सोते समय ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, उनके भीतर वैराग्य का भाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे संसार छोड़ देते हैं, बल्कि संसार से चिपकाव थोड़ा कम होने लगता है। दुख आते हैं लेकिन तोड़ते नहीं, सुख आते हैं लेकिन बांधते नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। एक बुजुर्ग शिव भक्त की बात याद आती है। वे कहते थे, बेटा, दिन भर अगर दुनिया ने तुझे हिलाया है, तो रात को शिव नाम से खुद को स्थिर कर लेना। ये वाक्य सुनने में साधारण है, लेकिन इसमें गहरी साधना छुपी है। जब आप सोते समय जप करते हैं तो आपका अंतिम विचार शिव का होता है, और शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा अंतिम भाव होता है, वैसी ही अगली यात्रा होती है, चाहे वह अगला दिन हो या जीवन की अगली अवस्था। इसलिए यह जप केवल आज के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए संस्कार बन जाता है। यह भी अनुभव किया गया है कि कुछ समय बाद सपनों की प्रकृति बदलने लगती है। सपने अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और कभी-कभी आध्यात्मिक होने लगते हैं। कुछ लोग शिवलिंग, कैलाश, गंगा या उज्जवल प्रकाश का अनुभव सपनों में करते हैं। यह सब संकेत है कि मन की गहराई में शिव अपनी जगह बना रहा है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह साधना बहुत सरल है। इसमें कोई कठिन नियम नहीं, कोई दिखावा नहीं। बस सोने से पहले मोबाइल एक तरफ रखकर आंखें बंद करके मन में या हल्की आवाज में ओम नमः शिवाय का स्मरण जितना हो सके उतना बिना दबाव के, बिना गिनती के, यह प्रेम का जप है। गणित का नहीं, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सुबह भी बदलने लगी है। सुबह उठते ही मन उतना भारी नहीं रहता, एक हल्की सी शांति बनी रहती है, और यही संकेत है कि रात की साधना अपना असर दिखा रही है। यह परिवर्तन अचानक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आता है। शिव कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। जो सच्चे भाव से उनका मंत्र लेता है, वे उसका हाथ थाम ही लेते हैं। धीरे धीरे जब रात के जप की आदत बन जाती है, तब साधक को यह समझ आने लगता है कि यह केवल नींद से पहले का कोई धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह जीवन को भीतर से पुनः करने की प्रक्रिया है। पहले जो जप शब्दों में होता था, वह भाव में उतरने लगता है। अब ओम नमः शिवाय केवल उच्चारण नहीं रहता, वह मन की धड़कन जैसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शरीर सो रहा है, लेकिन भीतर कोई जाग रहा है, कोई साक्षी बनकर सब देख रहा है। यहीं से जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन शुरू होता है। व्यक्ति पहले जैसा प्रतिक्रियावादी नहीं रहता। जो बात पहले क्रोध पैदा कर देती थी, अब वही बात थोड़ी देर सोचने का अवसर दे देती है। यह ठहराव, यह रुक कर देखने की शक्ति रात के झप से ही आती है। क्योंकि जब आप रोज शिव मंत्र में सोते हैं, तो शिव का गुण आपके स्वभाव में उतरने लगता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण, स्थिरता और गहराई। कई साधक बताते हैं कि उन्हें अब छोटी छोटी बातों में घबराहट नहीं होती। पहले जो मन हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, अब वह वर्तमान में टिकने लगा है। इसका कारण यह है कि ओम की ध्वनि मन को वर्तमान क्षण में ले आती है, और नमः शिवाय का भाव आत्मसमर्पण सिखाता है। जब मन यह मान लेता है कि जो होना है वह शिव की व्यवस्था में हो रहा है, तब चिंता अपने आप रीली पड़ने लगती है। सोते समय जप करने का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति के भीतर छिपे हुए पुराने घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। वे घाव जो किसी ने दिए हो या जो हमने खुद को दिए हो,
दिन में हम व्यस्त रहते हैं, इसलिए उन पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन रात को जब मन शांत होता है, तब वे यादें उभरती हैं। पहले यही यादें दुख देती थीं, लेकिन अब जब वही यादें शिव मंत्र की उपस्थिति में आती हैं, तो उनका प्रभाव बदल जाता है। वे यादें अब उतनी पीड़ादायक नहीं रहती, बल्कि अनुभव बन जाती है। एक साधक ने बताया कि वह वर्षों से किसी अपने के जाने का दुख अपने भीतर दबाए बैठा था। रात को अक्सर उसी की याद में नींद टूट जाती थी। जब उसने सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया, तो शुरुआत में वही यादें और तेज होकर आने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि अब वह याद आते समय रोता नहीं है। उसके भीतर एक स्वीकार का भाव आने लगा है, जैसे शिव स्वयं कह रहे हों कि जो आया था वह चला गया, अब शांति से आगे बढ़ो। यही शिव की करुणा है जो बिना शब्दों के समझा देती है। रात के जब से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, लेकिन वह अहंकार वाला आत्मविश्वास नहीं होता। वह भीतर से आने वाली स्थिरता होती है। व्यक्ति को यह भरोसा होने लगता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह टूटेगा नहीं। यह भरोसा इसलिए आता है क्योंकि शिव को स्मरण करने वाला जानता है कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ वह शक्ति है जो सृष्टि का संचालन करती है। कई बार साधक अनुभव करते हैं कि जब करते करते आंखों के बीच या हृदय क्षेत्र में हल्का कंपन, शांति या गर्माहट सी महसूस होने लगती है। यह कोई डरने वाली बात नहीं है। यह संकेत है कि मन और शरीर धीरे धीरे मंत्र के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। जब मंत्र और श्वास एक लय में आ जाते हैं, तब शरीर विश्राम में और चेतना जागरण में चली जाती है। यह भी देखा गया है कि जो लोग रात में जप करते हैं, उनके भीतर करुणा का भाव बढ़ने लगता है। वे दूसरों की पीड़ा को पहले से अधिक गहराई से समझने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि शिव केवल ध्यान के देव नहीं हैं,